वो द्रौपदी के मन में जितना प्रश्नों का द्वंद्व उठा था कि क्या केवल प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी हूं मैं, क्या केवल पिता का प्रतिशोध लेकर चली जाऊंगी मैं। मानव जीवन का उद्देश्य तो बड़ा पवित्र होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवत चरणों का अनुराग प्राप्त करने के लिए मनुष्य इस संसार में आता है। पर मुझे विधाता ने क्या केवल प्रतिशोध लेने के लिए भेजा है? क्या केवल मैं युद्ध का एक शस्त्र बनकर आई हूं? क्या केवल पिता का प्रतिशोध लेकर मैं चली जाऊंगी? जिसके जीवन का उद्देश्य ही प्रतिशोध हो, उसके जीवन में शांति कहां से आएगी? उसके हृदय को विश्राम कैसे मिलेगा? उसके आचरण में वो पवित्रता कहां से आएगी? ये सारे प्रश्न उठे द्रौपदी के मन में, हिलोरे ले रहे थे। व्याकुल थी द्रौपदी उस यज्ञ की वेदी पर प्रकट, शुभ्र वस्त्र मंडिता, शुभ्र आभूषण भूषिता, नील कुंचित केशराशि बिखरी, नील कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, विद्युत को लजा दे ऐसी ऐसी हास रेखा, अपने नेत्र में समेट ले समुद्र को, ऐसे गहन गंभीर द्रौपदी के नेत्र, त्रिभुवन को लज्जित कर दे ऐसा सौंदर्य जो आज से पूर्व शायद किसी ने देखा नहीं था। कवि कहने लगे कि थक जाएंगे हम जीवन भर, पर उपमा न खोज पाएंगे कृष्णा के सौंदर्य की। कृष्णा से तो बस कृष्णा है। और द्रौपदी मन में विचार कर रही है, विधाता ने ऐसा सुंदर रूप गढ़कर भेजा है किसी के प्राण लेने के लिए, कि क्या केवल मैं किसी के प्राण हरने के लिए आई हूं? क्या इतना अपवित्र उद्देश्य है मेरे जीवन का? और कहते हैं कि जैसे ऋषियों ने कहा, राजन तुम्हारी पुत्री का नाम होगा कृष्णा, और जैसे कृष्ण नाम द्रौपदी के कान में पड़ा, एक बार द्रौपदी को लगा कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं जानती नहीं हूं ये कौन है। कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। द्रौपदी कहने लगी कि मैं जानती नहीं हूं ये कौन है, ये किसका नाम है। इस नाम से मेरा ऐसे लगता है कि जन्मों पुराना कोई संबंध है। और मुझे बड़ी बढ़िया लगी ये घटना कि जब द्रौपदी जन्म लेते ही मन में हजारों प्रश्न, किससे पूछूं, कौन उत्तर देगा मेरे इन प्रश्नों को? पिता से जाकर पूछूंगी तो पिता तो कहेंगे तेरे आने का उद्देश्य ही यही है कि तू किसी प्रकार से मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में मेरी सहयोगी हो सके, सहायक हो सके। क्या पिता न्याय कर पाएंगे मेरे प्रश्नों का? नहीं। कौन कहेगा, कौन सुनेगा, किससे कहूंगी अपनी ये करुण कथा में? और आपको एक और बात मैं निवेदन करूं, जब व्यक्ति सत्य के पथ पर होता है ना, तो अपने ही प्रश्न उसे चैन नहीं लेने देते जब तक उत्तर न मिल जाए, जब तक अपनी चेतना विश्राम न पा जाए। ये मार्ग सरल नहीं है। भगवान के यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम, ये मार्ग सरल नहीं। इस मार्ग के प्रश्न आपको चैन से सोने नहीं देंगे। नहीं तो मीरा क्यों गाती कि कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की, और ये दो नैना कयो नहीं माने, और नदियां बहें जैसे सावन की। मन के वो प्रश्न आपको चैन नहीं लेने दे। यदि आप सत्य के पथ के साधक हैं तो कौन उत्तर देगा मेरे इन प्रश्नों का? और जैसे तपते हुए मरुस्थल में कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाए, ऐसा झोंका सा आया। और जब किसी ने कृष्णा पुकारा, जो पहला नाम मिला द्रौपदी को कृष्णा, चारों ओर से कृष्णा 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 गुंजायमान हो गया वो यज्ञ मंडप। और द्रौपदी को लगा कि जैसे एक क्षण के लिए मैं मुक्त हो गई हूं किसी भी पीड़ा से। द्रौपदी को लगा जैसे एक क्षण के लिए, जैसे जन्म लेते ही बालक को भर लेती है मां अपनी गोद में, और हजारों चुम्बन जड़ देती है बालक के मुख पर, नहला देती है उसे अपने वात्सल्य की धारा से, सिक्त कर देती है बालक को। बालक का रुदन रुक जाता है। जीव की पीड़ा एक क्षण के लिए हर लेती है मां, जो जीव की पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही लगा जैसे द्रौपदी को लगा, क्योंकि उसे माता की गोद नहीं मिली। वो तो यज्ञ मंडप से जन्मी है। वो बेचारी क्या जाने जननी की गोद का सुख क्या होता है। पर जिसने भेजा है उसे संसार में, वो उसे इस सुख से वंचित नहीं रख सका।
और जिसे चारों ओर से गूंजा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अभिभूत हो गया पिता का हृदय। चारों ओर बैठी ऋषि मंडली ने हजारों हजार सहस्रों सहस्र आशीर्वचन उच्चारण कर दिए कृष्णा के लिए। यशस्विनी हो, यशस्विनी हो, कल्याणमयी जीवन हो इसका। हजारों हजार आशीर्वाद मिले द्रौपदी को, और सबके मुख से वो जो नाम उच्चारण हुआ कृष्णा कृष्णा कृष्णा, द्रौपदी को लगा कि जैसे जननी ने समेट लिया हो मुझे अपनी गोद में। ऋषियों के मुख से झरते वो आशीर्वाद लगे, जैसे जैसे माता चुंबन करती है बालक के मुख पर, ऐसे लगा द्रौपदी को जैसे मेरी जननी चूम रही है मुझे, ये आशीर्वाद मेरी झोली भर रहे हैं। भूल गई द्रौपदी अपनी सब पीड़ा, जाकर दोनों हाथों से पिता का चरण स्पर्श किया। पिता के मन से वात्सल्य की धारा फूटी। दोनों हाथों से द्रौपदी के सिर पर पिता ने हाथ रखा, और पिता भी एक क्षण के लिए भूल गए कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ है, मैंने किस उद्देश्य से इसे यज्ञ की वेदी से प्रकट कराया है, किस उद्देश्य से मैंने इसका आह्वान किया है। द्रौपदी के मुख की निर्मलता देखकर आप लिखते जाना अपने हृदय पटल पर, प्रथम पग से लेकर इस यात्रा के अंत तक द्रौपदी के जीवन में क्या क्या घटा, आपको मुझे क्या क्या सीखने को मिला। दूसरी घटना कि द्रौपदी ने जैसे ही चरण स्पर्श किया अपने पिता का, द्रौपदी के मुख की निर्मलता देखकर एक क्षण के लिए पिता अपने प्रतिशोध की भावना भूल गए। महाराजा द्रुपद कृष्ण के चरणों में एक मौन समर्पण का भाव रखते थे, अभिभूत थे, वो भी समर्पित थे श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकर्षित थे। और जैसे ऋषियों के मुख से उन्होंने कृष्णा सुना, महाराजा द्रुपद के मन में पहला भाव आया कि क्यों ना कृष्णा कृष्ण को ही निवेदन कर दी जाए। तुम्हारा रूप, तुम्हारे गुण, तुम्हारी आभा प्रभा, तुम्हारी प्रतिभा सब कृष्ण के ही चरणों में निवेदन किए जाने योग्य तो है। एक क्षण के लिए तो द्रुपद भूल गए कि मैंने द्रौपदी का आह्वान क्यों किया है, मैंने इसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए बुलाया है। भूल गए द्रुपद। ऐसा हो आपका जीवन, ऐसा हो आपका जीवन, ऐसी हो आपके मन की निर्मलता कि आपको देखकर कभी कभी कोई अपना क्रोध भूल जाए, आपको देखकर कभी कभी कोई प्रतिकार की भावना से मुक्त हो जाए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भाई अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। आपके जीवन में आई निर्मलता केवल आपको ही सुख नहीं देगी, एक संत सारे संसार को पवित्र करता है। सतरति सतरति लोकांस तारयति, वो त्रिभुवन को पवित्र करता है। वो उसकी निर्मलता से जाने कौन निर्मल हो जाए, कब निर्मल हो जाए। जिसके मुख से राम का नाम उच्चारण नहीं होता, वो वाल्मीकि पवित्र हो जाता है एक संत के आभा मंडल में आकर। इसलिए आपको निवेदन किया मैंने, भाई अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। आपके रोम रोम से फूटे ऐसी निर्मलता आपको देखकर कोई प्रतिकार की भावना भूल जाए, किसी के जीवन से अपमान की पीड़ा दूर हो जाए, आपका संग पाकर, आपका सामीप्य पाकर।